अच्छा जी, अब हम वेबसाइट की बात कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक इंट्रो दिया था, आप भी थे ना? ठीक। डोमेन होस्टिंग का मैंने दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था कि व्हाट इज़ डोमेन एंड होस्टिंग। देखें? अच्छा, उसमें ना सबसे पहले तो ऑफलाइन आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है सबने। और मैंने आपको बताया था ना वो कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने कहा था कि इसमें आ जाओ डिजिटल मार्केटिंग वाले में। ये देखें यहाँ पर पड़े होंगे शायद कहीं ना। देखने के बाद इंस्टॉल भी किया कि नहीं? ऑफलाइन था। चलो गुड, फिर तो ठीक हो गया ना, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे ना साथ साथ। हर एक दूसरी वेबसाइट बनाने के लिए ज़ेम्प के अंदर ही जाके हमने नया फोल्डर बनाना है। अब हमने एक वेबसाइट बन रही है, हाँ, अब हमने दोबारा से क्रिएट करना है तो फिर डॉट एचपी उसके HTTP उसके अंदर जाके फोल्डर बनाएंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वर्डप्रेस की फाइल एक ही रहेगी वो। वर्डप्रेस की फाइल वैसे कोशिश करेंगे एक वक्त में एक ही प्रैक्टिस करें। अभी फिलहाल एक वक्त में एक ही वेबसाइट बनाएं और उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो। आपने ये देखना है, ये देखें चैनल पर है ना, इसको देखना है। अभी इसमें मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है। मैंने कहा इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी मैं कोडिंग वाली बात शुरू कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है ऑफलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर, इसे आपने डाउनलोड कर लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद पीछे एक मेरी आ रही होगी वर्डप्रेस की वो प्लेलिस्ट, उसके अंदर जो पहली 2 वीडियोस होंगी ना, छोटी छोटी है, घंटे घंटे की नहीं है, वो 10-10 मिनट की मेरा ख्याल है वीडियो है। तो वो ऐसे दिखती नहीं, कौन सी है वो मार्क जी मैं दिखते हैं मैं आपको। दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। हम्म, इसमें है ना, जरा यहाँ से आसान कर लेते हैं काम है। रीशेयर कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये वाली है, चलिए मैं मेन पे ही आ गई अब आपके पास। ये अलग से ये इंस्टॉलेशन अलहदा करने प्ले का लिस्ट है, ये सिर्फ इसमें इंस्टॉलेशन और कुछ एसईओ के छोटे छोटे टिप्स हैं। इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ ना, वर्डप्रेस प्ले लिस्ट, ठीक है। चलो, ठीक है। एक ये वाली और एक ऊपर वाली मैंने कही है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वो सॉफ्टवेयर का लिंक है जिससे मैं ये इंस्टॉलेशंस कर रहा हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी जो पहली 2 वीडियोज हैं देखें, उसमें इंस्टॉलेशन है। आपने पहली 2 ही देख ली है अभी, देखिए पहली 2 मिनट की है, दूसरी 10 मिनट की है। वर्डप्रेस ऑफलाइन इंस्टॉलेशन पार्ट 1, वर्डप्रेस ऑफलाइन इंस्टॉलेशन पार्ट 2, बस ये इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। उसके बाद आपने अपने लैपटॉप पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, बस इसको सिर्फ इंस्टॉल करना है और चलाना है। आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि आपके कंप्यूटर पर ये भी हो। क्योंकि हमने 2 तरह की वेबसाइट की एसईओ करनी है, एक कोडिंग वाली वेबसाइट्स की और एक वर्डप्रेस वेबसाइट्स की, ठीक है। अब हमारे पास ये इंस्टॉल की जाएगी ना, फिर आके मैं इसको बाद में बताऊंगा। और वापस आ जाते हैं हम जरा कोडिंग पर। जैसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने एक आपको बताया भी था कि भाई हमारे पास एक बहुत सारी ऑप्शन है। एक वेबसाइट है cmsdetect.com, डिटेक्ट करने की कि भाई वर्डप्रेस ये में। वेबसाइट किस चीज़ में बनी हुई है। जैसे मैं ये वेबसाइट पर आया, इसका यूआरएल कॉपी किया, यहाँ लाकर इसे पेस्ट कर दिया, और ये देखें इसने कहा CMS का मतलब सारा CMS, उसमें वर्डप्रेस भी आ जाएगा, उसमें शॉपिफाई भी आ जाएगा। ये सारी वेबसाइट्स हैं जो CMS हैं। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये जितनी भी इस तरह के ऐप्स हैं उनको हम CMS बोलते हैं। जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है CMS है, जो शॉपिफाई की वेबसाइट है CMS है, जो विक्स की वेबसाइट है CMS है। तो ये सब की सब वेबसाइट CMS में बनती है। देखिए जरा क्या कह रहा है मैसेज के, मैंने वेबसाइट का नाम लिखा, देखिए क्या कहता है, कहता है वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द CMS यूज्ड बाय प्रोफेशनल किचन। यही कह रहे हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये CMS में बनी हुई नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐसी वेबसाइट बताऊं जो CMS में बनी हुई हो, जैसे पीक सॉल्यूशंस को देखते हैं, ये CMS की प्रोडक्ट है, ठीक है।
सो मैं इसकी वेबसाइट का यूआरएल देता हूं और फिर मैं कहता हूं डिटेक्ट करो। देखिएगा जब क्या कहता है, क्या कहता है, कहते हैं इसलिए वर्डप्रेस में। तो भाई मेरे पास कोई वेबसाइट आती है तो बंदा मुझे कह रहा है मेरी वेबसाइट पे एसईओ कर दो, मैं कहता हूं अपनी वेबसाइट का यूआरएल भेजो, मैं इधर से चेक कर लेता हूं कि उसकी वेबसाइट कोडिंग की है कि उसकी वेबसाइट वर्डप्रेस की है। अब इन दोनों को खोलने के इंटरफेस क्या है, जो मेरे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट में खुलना है ना, वो किस तरीके से खुलना है, मैं उसे कहूंगा भाई अपना ना वर्डप्रेस की वेबसाइट का मुझे एडमिन पासवर्ड भेज दो, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे मैं इधर आऊं, इस पर आए जरा, इसी को खोल देते हैं यार, ये वेबसाइट है जी, इस वेबसाइट को खोलें। अब ये देखिएगा, अब ये वेबसाइट है, ये भी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हुई है, ठीक है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं, कॉपी करता हूं और वहीं पर चले जाते हैं, यहां पर इसको भी पेस्ट कर देता हूं, कारपेट सोफा क्लीनिंग सर्विसेज.com। देखते हैं कि इसमें क्या आ रहा है, वूकॉमर्स, ठीक है जी। ये देखिए बेसिकली इसने ऐसे वूकॉमर्स को डिटेक्ट किया, एक्चुअली किसमें बनी हुई है, वर्डप्रेस में ही है ना। ये देखें, ये वर्डप्रेस रेड कलर में आ रहा है। और एक और चीज हमें पता लग रही है कि ये जो सीएमएस है ये मिक्स वेबसाइट्स होती हैं। आप देख रहे हैं इसमें पार्टली कुछ हिस्सा किसी का है, कुछ हिस्सा किसी का है। भाई कहते हैं वूकॉमर्स भी सीएमएस है, वर्डप्रेस भी सीएमएस है, शॉपिफाई भी सीएमएस है, लारावेल, विक्स, ज़ीरेस्ट। हमने डेवलपमेंट नहीं करनी, पहले बात ये में रखें, हमने सब वेबसाइट को खोल के एसईओ करनी है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं इन सब चीजों से बन रही है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या है, वर्डप्रेस है। बाकी ये छोटे छोटे प्लगइन यूज हुए हैं, इसका इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट ज्यादा है 15.8% ज़ीरेस्ट का, उसके बाद 6.6% विक्स यूज हुई है, शॉपिफाई की भी कोई प्लगइन यूज हुआ है। बेसिकली इसके सबके अपने अपने प्लगइन्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, मिक्स करके एक वेबसाइट बनाई है। और मैंने इसका एक पूरा लेक्चर दिया था कि हम ज्यादा इनको रिकमेंड नहीं करते, लेकिन क्योंकि अब ये वेबसाइट बन गई हुई है भाई, अब ये भी नहीं कह सकते ना कि भाई तुम वो कहेगा भाई मैंने तो इसमें 40-50 हज़ार लगा दिया होगा, ये नहीं कह सकते ना कि आप वर्डप्रेस की बजाय कोडिंग वाली बना लो। तो जब कोई बंदा हमारे पास आता है वर्डप्रेस की साइट लेकर, हम उसे ये कह देते हैं कि इसकी सिक्योरिटी लेवल वो नहीं है जो कोडिंग वाली को होता है, लेकिन क्योंकि अब आ गई है तो हम कहते हैं चलाओ भाई जब तक चलती है, ठीक है। उसके बाद अगर कभी नहीं और बनवानी हो तो हमेशा कोडिंग वाली बनवाए, मतलब हमारी रिकमेंडेशन कोडिंग की होती है। तो हम कह बना देते हैं भैया, पैसे दे दो, ठीक है, बनवा देंगे इसको। अच्छा, जरूरी तो नहीं होता कि हर काम मैंने ही करना है, ऐसे तो नहीं है ना कि बंदा, अब कोई बंदा कहता है कि भाई ये दीवार तोड़ दो, दीवार तोड़नी शुरू हो जाए, पंखा लगा दो, पंखा लगाना शुरू हो जाए, मतलब मार्केट बड़ी बड़ी है ना लोगों से, तो जो काम हम खुद करना चाहते हैं वो हम खुद कर लेंगे। जो काम हमें करना नहीं आता कि भाई सोके यार, हम ऑफिस सेंटर जाते थे ना अपने सामान लेने के लिए, कभी किसी बंदे से हमने कहा भाई कीबोर्ड दे दो, फिर हमने उसे कहा कि एलसीडी दे दो, फिर हमने उसे कहा सीपीयू दे दो, फिर हमने कहा माउस दे दो, कहता है माउस मेरे पास नहीं, मैं आपको 7 की दुकान से ला दूंगा। हम उसे कहते हैं रहने दो भाई, मैं खुद ही ले लेता हूं। हमें पता है कि भाई उसके पास जाएंगे ना तो वो माउस अगर 100 रुपए का होगा तो 150 रुपए का मिलेगा ना, उसमें उसका मार्जिन भी होगा, इस दुकानदार का मार्जिन भी होगा। तो अगर वो इस चीज पर तैयार है, हम भाई से पूछ लेंगे भाई वेबसाइट बनानी है, वर्डप्रेस के बंदे इतने भरे पड़े हैं जो आपको हफ्ते में 10 दिनों में 20 दिनों में वेबसाइट बना देंगे। आप वो आपको कहेगा कि भाई मैं वेबसाइट बना देता हूं, आपको 40,000 रुपए की, आप कहोगे हाँ ठीक है 45 की वेबसाइट बन जाएगी, आप क्यों बनवा देते हो, उसमें आपका मार्जिन भी शामिल हो जाएगा। जैसे उसने आपको एक्सेस किया, वर्डप्रेस वाले को नहीं ढूंढ सकते, इतने सारे वर्डप्रेस बना देते। इसलिए वो काम जरूरी नहीं कि हर काम हमने खुद ही करना है, जो काम हम नहीं कर सकते हम उसे किसी और से करवा देंगे। हम उसे कहेंगे कि भाई हम लोग ऐसे वेबसाइट का काम नहीं करते हैं, अगर आपके पास कोई काम मिलता है उससे बनवा लो, नहीं तो मैं बनवा देता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनीवेज अब जरा आगे चलते हैं, ये हमें पता लग गया क्या है। अब मैं यहां पर खोली थी वेबसाइट की, ये खुलती कैसे है, ये खुलती ऐसे है, या मेरी वीडियो देखिएगा आपको समझ में आ जाएगी, ये ऑफलाइन भी ऐसे ही खुलेगी। मैंने क्या लिखा है उसके आगे, WP-admin लिख दिया, WP-admin। बेसिकली मेरे क्लाइंट ने मुझसे ये शेयर करना है, जिस वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी वो मुझे अपने WP-admin का यूजर नेम और पासवर्ड देगा। जब मैं उसका यूजर नेम और पासवर्ड दूंगा तो मैं उसकी वेबसाइट के अंदर आ जाऊंगा, ठीक है।
वहाँ के स्टिल हो जाएगा, हमने उसको कोड कर डालना है तो वो आगे जाएगी। वैसे तो खुल गई थी ना सिर्फ, मैं कह यहाँ पर तो मैंने सिर्फ वेबसाइट रन की है, ये खुल गई है, ये तो चलाकर उसके कस्टमर भी ऐसे ही चलाकर देख रहे हैं ना। तो मैंने उसके वर्डप्रेस में जब जाना होगा तो WP एडमिन से जाऊंगा, ठीक हो गया। ये वेबसाइट है और ये उसका कंट्रोल पैनल है सारा। वैसे ये वाली वेबसाइट कोडिंग में बनी वर्डप्रेस में, ये वर्डप्रेस में बनी है। अभी कोडिंग की हम बात शुरू करने लगे, ये मैंने कहा ये हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर देखें पेजेस वगैरह आ रही है, इसको हम बाद में देखेंगे आगे जाकर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका इंटरफेस कैसा होगा, ठीक है। अब जो दूसरी वेबसाइट है ना मेरे पास कोडिंग वाली, उसे मैं क्या कहूंगा, उसे मैं कहूंगा कि भाई मुझे ना अपने सी पैनल का पासवर्ड दे दो, तो वो मुझे अपनी होस्टिंग देगा। वो कैसे देगा वो नहीं दिखाता हूं, अगर वो खुल गई तो वो ऐसे देगा। इधर आएंगे जरा वेब सोल पे, अगर तो इसने मुझे तंग ना किया। अब ये मेरे पास एक पूरी एक और क्लाइंट की होस्टिंग है जिसके अंदर उसकी वेबसाइट है, और ये वाली वेबसाइट कोडिंग वाली है। तो इसको मैं कैसे चेंज करता हूं, इसमें मैं कैसे काम करता हूं वो आपको बताता हूं। आगे बिल्कुल ये उनकी, अब ये देखें, अब मैं होस्टिंग के पैनल पे आ गया, इनके मैं होस्टिंग पैनल पर आ गया। तो इसके अंदर मेरे पास डोमेन भी आ रही है और होस्टिंग भी आ रही है, देख रहे हैं आप। एक पे लिखा है डोमेन और एक पे लिखा है सर्विसेज। यहां सर्विसेज लिखा होगा या होस्टिंग लिखा होगा, इसका मतलब है आपको पता लग गया होगा कि होस्टिंग कौन सी है। वेबसाइट कहां पर होगी, डोमेन में नहीं होगी, वेबसाइट कहां पे होगी, सर्विसेज में होगी, यानी होस्टिंग में होगी। सो मैं यहां से कहां जाऊंगा, बिल्कुल ये मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया हुआ, ठीक है। एक तरीका ये भी है, एक तरीका वो भी होगा, वो क्या, जो मैं भी आपको दूंगा, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा पूरी वेबसाइट। तो मैं कहूंगा भाई इसकी एसईओ कर दो, ऑफलाइन एसईओ करके मुझे दे देना, मैं इसे अपलोड कर दूंगा। ये जरा थका हुआ तरीका है, हाँ, इसलिए कि इसमें बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्ट ऑनलाइन करने होते हैं। तो इस तरह करवाएगा तो बहुत सारी चीजें फिर मुझे बार बार उससे पूछनी बतानी पड़ेगी। ये मैं इस पे आया, देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक्टिव। अब आपके पास क्योंकि होस्टिंग अकाउंट नहीं है, खासतौर पर जिनके पास नहीं है, तो वो इस वीडियो को देखते रहे बार बार, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि होस्टिंग में हमने मैनेजमेंट कैसे करनी है। इस पे क्लिक करें जी, एक्टिव लिखा हुआ था ना, ये आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, सी पैनल कह रहा था ना मैंने, जाना है हमने। और नीचे आए जरा, यहां पर भी लिखा होगा फाइल मैनेजर लिखा हुआ है। एक्चुअली मुझे यहां पे जाना है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं ये बेसिकली ना हर किसी का सी पैनल अलग अलग है, ठीक है। मैं क्या हर किसी का अलग अलग, ये देखे ना इसने रोक लिया ना मुझको, भाई रुक जाओ यहाँ पे, नहीं किया उसने, ठीक है। एक काम करें जरा, ये प्राइवेट विंडो में खोल के देख लेते हैं। अगर मैं इसमें आया हूं तो आपको ये खोल के दिखाता हूँ ना। ये अक्सर मैं किसी और लोकेशन से खोलूँ ना, नहीं खुलता, ये मेरे घर से खुलता है सिर्फ। वो आईपी उसने ना सेव किया हुआ है, तो ये होस्टिंग जो होती है ना आपकी, खास तौर पर ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। वेबसोल कंपनी है जो आपको होस्टिंग की फैसिलिटी देती है, यानी कि इस कंपनी से हमने डोमेन खरीदी हुई है और इस कंपनी से हमने होस्टिंग प्लान लिया हुआ। समझ में आ गई क्या कहा मैंने, कितनी खरीद सकते हैं पैसे, 6000 से तकरीबन हो जाती है। देखें अभी इस वक्त जो है ना, इस वक्त स्टेटस ये है, ये रखिए कितने का पैकेज है इस वक्त जो चल रहा है इनका, 14000 वाला पैकेज है। हाँ इस वक्त हमें 15-16 से कम में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर आपकी डोमेन भी है, इसके अंदर आपकी डोमेन भी है और इसके अंदर आपकी होस्टिंग भी है। आजकल सिर्फ और सिर्फ डोमेन रिन्यूअल कराने चले जाए ना 5-6 हज़ार के लगते हैं सिर्फ डोमेन रिन्यूअल। फिर जब हम होस्टिंग पर चले जाए तो इतने की हमें कम से कम छोटी मोटी होस्टिंग भी मिलती है। अगर आपको सस्ती होस्टिंग चाहिए ना तो IT लिंक्स पर चले जाओ, एक वेबसाइट है IT लिंक्स, ये जरा चीप रेट्स में मिल जाती है आपको। वैसे अगर आपको और चीप रेट्स पे चाहिए और भी मिल जाएंगी, आप फेसबुक पर जाओ, ठीक है, फेसबुक पर जाकर पोस्ट ढूंढो जरा, लिखो बेस्ट होस्टिंग कंपनीज,
चीप एट चीप रेट्स। देखिएगा कितनी सारी पोस्ट आएंगी और बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई 5,000 रुपए में मुझसे सब कुछ ले लो, तो उनसे भी आप लेने का रिस्क ले सकते हैं। ये खुल गई आईटी लिंक्स खुल गई। इनका देखिए लिनक्स वाला है, वेब होस्टिंग वाला पैकेज में जाकर देख लो क्या पैकेज है इनके पास। ये आ रहे हैं, हाँ सबसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स होता है, तो हमें होस्टिंग लिनक्स पे ही लेनी चाहिए, विंडो वाले पे नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा एनीवेज इधर आओ जी, इधर आप देखते हैं। अब ये लॉगिन कर देगा तो मेहरबानी है, नहीं तो फिर नहीं दिखा पाऊंगा आपको, नहीं किया उसने। इसकी मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है, तो मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा जो मैंने होस्टिंग पे पूरा काम किया होगा, वो बाद में करूंगा। अभी फिलहाल हम इधर आ गए, लेकिन उसने खोल दिया हमें, हाँ ले आया यहाँ पे, ये अब हम सी पैनल में आ गए हैं, उसने नॉट सिक्योर करके मुझे ले आया है। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, पब्लिक HTML। अब यहाँ पर सीन बिल्कुल चेंज हो गया, वर्डप्रेस वाला सीन नहीं है ये। हाँ ये जो फोल्डर है ना, ये पब्लिक HTML का जो फोल्डर होता है, इसे हम बोलते हैं सिस्टम फोल्डर। हाँ ये इसका सिस्टम फोल्डर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वेबसाइट है बेसिकली साकाई इसके अंदर पड़ी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल एक तरीका ये भी है कि क्लाइंट क्या करेगा, मुझे ना अपने पूरा इसको राइट क्लिक करेगा, ठीक है, और इसका वो बैकअप लेके भेज देगा। क्या लिखा हुआ जी, कंप्रेस लिखा हुआ है। ये वो जिप सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्रेस और एक्सट्रैक्ट वाला होता है ना काम, जिप करना जिसे कहते हैं, जिप करने लगा इसको, मैं करवा देता हूं पहले। आ गया, कहता है जिप आर्काइव जी फाइन, और मैं कहता हूं इसे कंप्रेस कर दो, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वो क्लाइंट क्या करेगा, वो इसको डाउनलोड करके मुझे भेज देगा। आ गया, देखें जरा कहाँ है, क्लोज, देख लीजिएगा ये आ गए हम, इसके लिए किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं यहीं पर ही आ गया हूँ। ये डेट वाइज करें जरा, इसको लास्ट मॉडिफाइड पे क्लिक करो, ये ऊपर आ गया फोल्डर, बड़ी फाइल है, इसको मैं डाउनलोड करके ना तो फिर डिलीट कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और ये डाउनलोड का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करें। कहाँ पे ये इस तरह कर लेगा, मैंने कहा नहीं मेरे पास तो सी पैनल है ना, तो मैं खुद ही कर लिया करूंगा, एक दफा मैं कर लूंगा, खुद ही करूंगा, फिर जब चेंजेस कर लिया करूंगा तो उसे अपलोड भी कर दिया करूंगा। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा अगले लेक्चर्स में जाकर। हाँ मैं क्या अगले लेसन में जाकर बताऊंगा, अभी तो फिलहाल इसको सिर्फ अभी तो सिर्फ मैं इसको तरीका बता रहा हूँ कि वो ऐसा भी आपको दे सकता है। हो सकता है कि वो आपको एक्सेस ना दे और आपको कहे ये लो मेरा फोल्डर इसके ऊपर कर दो, एसईओ जो करनी है तुमने, ठीक है। मैंने कहा था इसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगी, बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारा काम मुझे ऑनलाइन करना है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये काम ऑनलाइन हो रहा है, भाई ऑफलाइन कैसे होगा, ठीक है। इसलिए हम हमेशा सी पैनल का एक्सेस मांगते हैं इस सूरत में। उसमें मेरे वर्डप्रेस का एक्सेस मिल जाएगा तो काम चल जाएगा, इसमें मुझे पूरे सी पैनल का एक्सेस चाहिए। देखें यहाँ पर इस हाका का फोल्डर पड़ा हुआ कोई, ये और तो नहीं है कोई, यही है। चलो एक काम करते हैं, इसका फोल्डर बनाते हैं आज की तारीख का, बल्कि लिख देते हैं नवंबर 23। चलो जी, यहाँ पर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा जी, ये हो गया, ये डाउनलोड हो क्या आ रहा है नीचे, कितनी बड़ी आ रही है वेबसाइट का, मेरे कंप्यूटर में आ गया, मेरे कंप्यूटर से चलेगी। अब जैसे वो वर्डप्रेस की ऑफलाइन चलेगी ना, इसी तरह ये भी मेरे कंप्यूटर से चलेगी। इसे डाउनलोड होने दें, ये डाउनलोड हो गई। अब मैं आपको डाउनलोडेड दिखा देता हूं, ठीक है। इधर आ जाते हैं, जो मैंने आपसे शेयर भी करनी है। यहाँ पर जो है ना मॉर्निंग की क्लास में मैंने एक रखा होगा, वही आपसे भी शेयर कर देते हैं, बल्कि अभी कर देते हैं ताकि बाद में रह ना जाए। ये सोफा वॉशिंग, ये देखिए कितना साइज आ रहा है इसका, 43 MB। अभी मैं चाहूं तो इसके अंदर से मजीद डाटा निकालूं तो और कम हो सकता है, तो ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा, बल्कि इससे हम कम कर सकते हैं। इस पे है पब्लिक HTML पे, ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, अब आ
कर देखें इसका साइज कितना हुआ। 31 MB हो गया ना। अभी और भी बहुत सारा ऐसा डाटा होगा जो रफ सा डाटा होगा, आप निकालें तो वो भी निकल सकता है। तो मैं इसको कर लेता हूँ। ये देखें, मैंने आपसे शायद कहा था कि नहीं कहा था 7zip के मतलब। 7zip एक फ्रीवेयर है, फ्रीवेयर जिप सॉफ्टवेयर है, यानी इसके लिए हमें कोई सीरियल नंबर या किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट पर जाएं, वहाँ पर जाकर लिखो डाउनलोड 7zip, फ्री इंस्टॉल हो जाएगा, चल पड़ेगा। WinZip लोगे तो सीरियल नंबर चाहिए, लाइसेंस चाहिए, कोई भी एप्लीकेशन लोगे या तो लाइसेंस लोगे या क्रैक करोगे, ठीक है। लेकिन ये वाला जो टूल है ना, ये दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए। एक 7zip, क्या करना है हमने, डाउनलोड 7zip, डाउनलोड का बटन आएगा, क्लिक कीजिएगा, इंस्टॉल हो गया। वो WinRAR से नहीं होता। WinRAR भी वो इंटरनेट से जो आता है ना, वो भी फ्री नहीं ना होता, वो ट्रायल वर्जन आता है। ये फ्रीवेयर है। अगर आपके पास सही वाला है तो चाहे WinRAR यूज करो चाहे WinZip यूज करो, लेकिन WinRAR के मतलब एक बात याद रखनी है, उसको cPanel सपोर्ट नहीं करता। cPanel जिप टाइप को सपोर्ट करता है, और WinZip जिप टाइप है, 7zip भी जिप टाइप है, मगर WinRAR जिप टाइप नहीं है। इसलिए हम कहते हैं उसको ना ही करो तो अच्छी बात है, हालांकि वो भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो बुरा है। ठीक हो गया। तो जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसको, भाई इसको जिप करो, देखिएगा लिखा हुआ आ रहा होगा, जिप करो, आ रहा है, इस पर क्लिक करें। चलो ये मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी। ये वही है, मैंने जिप किया हुआ है इसको, ठीक है। अब ये, अब आपको मैं पहले भी मैंने इसको ऐसे जिप किया हुआ था लगता है। ये हो गया जी हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ से आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। वेयर इज योर ग्रुप, ये, ताकि क्लास के एंड पे हो जाए, क्लास खत्म होने तक हो जाएगा। ये कौन है, PSLM, इस पर आओ, पर आए। मॉर्निंग में रखा हुआ था ना मैंने, अच्छा नहीं, गलत वाले पे चले गए, कैंट वाले में रखा हुआ था ये, यही है। चलो जिसे खोलो, ये अभी हमारे क्लास के दौरान अपलोड हो जाएगा। आप इसे अपने घर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे, ये हो गया तकरीबन कंप्लीट, हो गया ना। वो असल में बड़ा था ना साइज, इसलिए। इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है मैं अभी एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको पता लग जाए घर जाके आपने इसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। फोल्डर में आओ, ये इस पर राइट क्लिक करें, और फिर क्या करेंगे, 7zip से ही कर लो। ये क्या, एक्सट्रैक्ट हियर। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसको ना अपनी किसी C ड्राइव पे नहीं रखें, कोई D ड्राइव पे रखो तो ज़्यादा बेहतर बात है, ठीक है। जैसे मैं देख रहा, मैंने D में रखा है। आमतौर पर जब आप किसी चीज़ को डाउनलोड करते हो तो वो डाउनलोड के फोल्डर में आ जाती है। तो आप कोशिश करना है कि इसको C के अलावा हटा लें, क्योंकि अगर आपकी विंडो चली जाए तो C तो जाती है ना साथ, लेकिन D ड्राइव तो बच जाती है ना आपकी। तो आपने जब भी अपना कोई बैकअप बनाना हो, अपनी ऑफिस की चीज़ें रखनी हो, हमेशा D ड्राइव में रखें, ताकि अगर कल को आपकी विंडो करप्ट हो जाए, नई विंडो इंस्टॉल करवाएं तो साथ आपका डाटा ना जाए। अगर मेरा सारा डाटा डॉक्यूमेंट्स में पड़ा हुआ है, वीडियोस में पड़ा हुआ है, पिक्चर्स में पड़ा हुआ है, डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है, तो जब मैं नई विंडो इंस्टॉल करूंगा तो साथ ये भी गया। और अगर फॉर एग्जाम्पल करप्ट हुआ, वायरस आया, तो इनमें भी आ गया। तो बेहतर है कि इनको D ड्राइव में या E ड्राइव में, यानी कि अदर ड्राइव में इन्हें हमें रखना चाहिए। एक्सट्रैक्ट हियर, अभी तो मैं समझा रहा हूं तो मैंने कहा बता दें। चलो ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 7zip चाहिए। आ गया, ठीक है। इनमें कुछ इररेलेवेंट चीजें हैं, ये इसलिए बड़ा हुआ है। ये देखिए इसमें कितना कुछ और पड़ा हुआ था ना, और भी इसमें एप्लीकेशन और भी सॉफ्टवेयर पड़े हुए ना, और भी वेबसाइट्स आई हैं। मैं इनको रिमूव करता हूं तो देखिएगा इसका साइज छोटा हो जाएगा। इसको भी रिमूव कर दें। और क्या है इसमें, ये वाले, इनको भी रिमूव कर दें।
इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें, इस फोल्डर को भी रिमूव कर दें, इस फोल्डर को भी रिमूव कर दें। अब जरा देखें क्या बचा है इसके पास। 400 MB थे ना पहले, 31 MB हो गए ना जो मैंने अभी आपको भेजे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपसे कह रहा था कि जो वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है वो ज़्यादा स्पेस लेती है, और अभी हम इसमें जाएंगे। अभी तो इसमें इस वेबसाइट से मुतल्लिक डाटा है ना। आप जो वेबसाइट बनाओगे तो उसके बाद आप इसकी वेबसाइट का डाटा तो रिमूव कर दोगे ना। तो ये आपकी वो जो प्रोफेशनल किचन है ना वो भी इसी से बनाई हुई है। तो उसका जो साइज़ है वो 8 MB है। एक ने बनाया हुआ है, उसने 5 MB किए हुए हैं, क्योंकि इमेजेस छोटे करते जाएंगे तो डाटा बचता जाएगा हमारा, ठीक है। सो ये वाली वेबसाइट ज़रा कम पैसों में बन जाती है, कम स्पेस में बन जाती है। अब आ जाए वापस इस पर। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट आपको, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने कर लिया। अब हमें आगे क्या करना है जी। ये वेबसाइट तो हमारे पास आ गई है, अब हमें यहाँ पे इस पर काम करना है। ये आ गई, देखिएगा ज़रा। अब सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि ये वेबसाइट रन कैसे होती है। आप सब देख रहे हो कि ये जो फाइलें हैं ना, ये वाली फाइलों की जो टाइप है वो है HTML। इन फाइलों की टाइप HTML है। जैसे वर्ड की फाइलें बनती है ना भाई, कहते हैं DOC। एक्सेल की फाइलें होती हैं XLSX, वीडियोस होती हैं MP4, ऐसी है ना। इमेजेस होती हैं JPG या PNG। तो हर फाइल का कोई फॉर्मेट होता है। इसी तरह जो वेबसाइट रन हो रही है उसकी जो फाइलें हैं उनका फॉर्मेट है HTML। और अगर किसी लैंग्वेज में सपोर्ट कर रहा है, वो कोई लैंग्वेज उसे सपोर्ट कर रही है तो उसकी एक्सटेंशन होगी PHP। हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, हमें उसका पार्ट चाहिए HTML का, ठीक है। ये अब ये वेबसाइट की फाइल जो है, देखिए हम जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं हम क्या लिखते हैं, www.ishaqaihospital.com एंटर करते हैं। तो बेसिकली वेबसाइट तो नहीं खुलती ना, कोई फाइल खुलती है। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ फाइल्स है ना। तो जब हम किसी वेबसाइट को खोलेंगे तो बेसिकली क्या खुल रहा है, एक फाइल खुल रही है। लेकिन खुलती कहाँ है, वेबसाइट के नाम में होती वो फाइल है। सो जो आपका होम पेज होता है जिसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज, सबको पता है। जब भी कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक होम पेज होता है और एक उसका लैंडिंग पेज होता है, सबको पता है ना ये चीज। जो होम पेज होता है या लैंडिंग पेज होता है, बेसिकली वो कोडिंग वाली वेबसाइट में इस फाइल से खुलता है। इस फाइल का क्या नाम है, इंडेक्स। मैं इसे खोलूं, देखते हैं क्या होता है। देखिएगा क्या खुलता है। खुल गई वेबसाइट। अब ये ऑफलाइन खुली है, कैसे पता लग रहा है ये ऑफलाइन है। ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर, फाइल। ये जहां मैंने माउस रखा हुआ है यहां फाइल लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जब आप अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल ऐसे खुलेगी। ये फाइल की शक्ल में खुल रही है। लेकिन अगर यही वाली वेबसाइट में ऑनलाइन खोलूं, अब मैंने वेबसाइट का नाम लिखा है, वेबसाइट का नाम लिखा है ना, ये वही वेबसाइट है जो ऑफलाइन आई है अभी। अब देखें क्या होता है। अब देखें जरा, अब फाइल नहीं है, अब साथ लॉक लगा हुआ नजर आ रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है, वो वेबसाइट ऑफलाइन थी। वो आपके कंप्यूटर से चल रही थी। कंप्यूटर से चलने का मतलब है कि वो तो आपने खुद से कॉपी की हुई है ना, लोगों के लिए तो नहीं है ना। वो तो जब आप काम करो, जैसे मैं SEO करना चाहूंगा, बेसिक SEO, तो मैं अपने कंप्यूटर पे काम करूंगा, उसके बाद उसे अपलोड कर दूंगा। फिर जब मैं उसे एक बार अपलोड कर दूंगा तो फिर मुझे बार बार पूरी वेबसाइट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं जिस फाइल में चेंज किया करूंगा उसी को रिप्लेस किया करूंगा। ये भी बात समझ में आई ना। मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक इमेज चेंज किया, तो मैं क्या करूंगा, पुराना इमेज डिलीट कर दूंगा, नया इमेज अपलोड कर दूंगा। अगर मैंने सिर्फ इंडेक्स की फाइल में चेंज किया तो मैं सिर्फ बाकी सारी वेबसाइट बार-बार अपलोड नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इंडेक्स की फाइल को बार-बार अपलोड करूंगा। ठीक है, जिसका इससे आपको ये भी पता लगा कि भाई आपके पास cPanel का एक्सेस होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आप तो बार-बार उसे फोन करोगे, भाई ये फाइल अपलोड कर देना, मैं तो ये फाइल भेज रहा हूं, ये वाली फाइल अपलोड कर दो बार-बार, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैं ये सारी फाइलें हमारे सिस्टम में चाहिए एडिट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसीलिए मैंने ये वेबसाइट आप लोगों को भेजी है। अभी आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। अभी मैं आपको जब बेसिक HTML सिखाऊंगा, फिर हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि इस वेबसाइट को हम सब ने अपनी वेबसाइट बनाना है। यानी आप जिस तरह की भी वेबसाइट खुद बनाना चाह रहे हैं
क्योंकि देखिए अगर आपने इसके बाद जब एसईओ सीखनी है तो एसईओ किसकी करनी है? वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट बनाए बगैर वेबसाइट की एसईओ करेंगे तो वो तो कॉपी वर्क होगा ना, वो तो कॉपी पे आपको नोट्स की शक्ल में होगा कि भाई ये टाइटल होता है, ये मेटा होता है, ये हेडलाइन होती है, याद रखेंगे आप, लेकिन प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस किसके ऊपर होनी है? वेबसाइट के ऊपर। इसी मकसद के लिए मैं आपको ये वेबसाइट दे रहा हूँ ताकि हर किसी को, हर कोई अपनी इंटरेस्ट की वेबसाइट बनाए। आपको जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट है इसको कन्वर्ट कर दो, वैसे ही तस्वीरें लगा दो, वैसे ही लोगो लगा दो, वैसा ही कंटेंट लिख लो। चीजें चेंज करनी है, ये सिखाऊंगा मैं कैसे चेंज करना है आपने सब कुछ, ठीक है। तो अब हमें पता लगे इस तरह खोलनी है। अब ये तो अभी मैंने आपको चलाकर दिखाई है ना, हमने इसमें काम कैसे करना होगा भाई? इसमें चेंजेस करनी है ना, इसमें काम कैसे करना है? इसमें काम करना है भाई इस तरह, इस पे राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हाँ जी इंडेक्स की फाइल को, अभी फिलहाल हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा एडिट विद नोटपैड प्लस, अब एक नया एप्लीकेशन आ गया। नोटपैड तो सबके पास होता है ना, हमें कोई HTML एडिटर चाहिए, मैं इसको यूज करता हूँ, प्रोफेशनल ज्यादातर इसको यूज करते हैं, और भी यूज कर सकते हैं कोई दूसरा एप्लीकेशन। तो आपने इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ये भी फ्री है। मैं कह ये नोटपैड प्लस प्लस भी फ्री है, इसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। देखिएगा ये दोनों मैं आपको एक दफा करके दिखाता हूँ, देखिए जरा। यहां आए, यहां आके लिखा मैंने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, आगे ये डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस आ गया। सिंपली इस पे क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल साइंस नहीं है। डाउनलोड करें, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल का बटन दबाओ, देखिएगा जरा ये बटन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वैसे ही राइट क्लिक पे मिल जाएगा आपको। इसी तरह जो 7-zip था उसको भी लिख लो, क्या लिखेंगे आप? डाउनलोड 7-zip, बस। मतलब ये फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर का मतलब क्या होता है? ऐसे एप्लीकेशन जो ऑनलाइन फ्री टू यूज होते हैं, उनके लिए हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। आगे डाउनलोड का बटन प्रेस कीजिए, ये भी डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही डाउनलोड होगा डबल क्लिक करके इसको भी इंस्टॉल कर लो, बस। उसके बाद हमने यहां से काम शुरू करना है। अब आप यहां आकर देखो, मैं इसे खोल रहा था ना अभी, बस यहां खोलना ही है, काम अगली क्लास में करेंगे। इस पे राइट क्लिक करो और ये क्या लिखा हुआ है? एडिट विद नोटपैड प्लस। ये अगली क्लास में हम इस पे काम शुरू करेंगे। आज हमने सर ये देखा, आज का जो लेसन था वो क्या था बेसिकली हमारा, कि भाई वर्डप्रेस कोडिंग वाली वेबसाइट डिटेक्ट कैसे होती है, पता कैसे लगता है, खोलते कैसे हैं। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा तो वर्डप्रेस की वेबसाइट कैसे खुलती है? WP एडमिन से खुलती है। और जो कोडिंग वाली वेबसाइट है उसका हमें cPanel का एक्सेस चाहिए होता है। फिर मैंने कहा था कि भाई हमें वेबसाइट को बार बार एक्सट्रैक्ट करना पड़ सकता है, कंप्रेस करना पड़ सकता है, तो आपके पास कोई कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। WinZip को रेकमेंड करती है होस्टिंग, या 7-zip को, WinRAR को रेकमेंड नहीं करती है, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि आपके पास वेबसाइट को एडिट करने के लिए भी कोई एडिटर होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा आपने नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना है। यहाँ तक हमने देखा है। उसके बाद मैंने होस्टिंग दिखाई है आपको सिर्फ कि होस्टिंग में कैसे काम होता है। ये इसके लिए वो जो C++ के कंपाइलर होते हैं वो भी यूज हो सकते हैं। C++ के जो कंपाइलर होते हैं, नहीं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। सिंपल टेक्स्ट एडिटर होते हैं वो यूज हो सकते हैं, जैसे नोटपैड है ना, सिंपल नोटपैड है, वो यूज हो सकता है। अगर तो C++ के कंपाइलर के अंदर सेव एज में HTML का ऑप्शन आता है फिर हो जाएगा। अगर नहीं आता, विजुअल स्टूडियो में हो सकता है, मैं क्या विजुअल स्टूडियो कोड में हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये सिंपलेस्ट है इसलिए मैं इसको यूज करवाता हूँ, ठीक है। हाँ क्या मतलब आप, हाँ होता होगा, आपका मतलब है आई के लिए। अच्छा चलो देख लेंगे इसको। अब तो हाँ खत्म हो गया, अभी मैं देख लूंगा, हो जाएगा ब्लैक, क्यों नहीं होगा। अच्छा जी क्लास खत्म हो गई हमारी, इसको जरा बंद करें और जो